नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। कल की क्लास में है दोस्तों, हमने मृदा के वर्गीकरण के बारे में जाना था, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, और साथ ही दोस्तों इन सभी के बारे में अच्छे से जाना था। साथ ही लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी जो है अच्छे से हमने जाना था। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में। ये भारत के कितने % भूभाग पर जो है, और साथ ही दोस्तों कितने लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर जो है फैली हुई है, और साथ ही के ये खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट लेटेराइट मिट्टी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, इसकी यदि बात करते हैं तो ये जो है भारत में 3.7% भूभाग पर फैली हुई है। लिखेंगे दोस्तों 3.7% भूभाग पर है, याद रखें दोस्तों, भूभाग पर। अब यदि इसके स्क्वायर की बात की जाए तो 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर जो है फैली हुई। लिखेंगे दोस्तों 1.26 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, याद रखें दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते, लेकिन खाद और सिंचाई करके जो है कुछ फसलें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं जैसे दोस्तों, हम इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो कुछ फसलें जो है उगाई जा सकती हैं। तो जैसे दोस्तों काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर और नारियल जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं लेटेराइट मिट्टी में। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। खेती के लिए कम उपयुक्त मिट्टी होती है, खेती के लिए कम उपयुक्त होती है, याद रखें दोस्तों। खेती के लिए जो है कम उपयुक्त होती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यानी खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें इसमें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। तो इसको लिख लेते हैं, खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटेराइट मिट्टी में उगाई जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। तो कौन कौन सी फसलें जो है उगाई जा सकती हैं, तो इनको दोस्तों लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कौन कौन सी फसलें हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी फसलें हैं, काजू हो गया, ये काजू। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चाय भी उगाई जाती है, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी होगी। और साथ ही दोस्तों सुपारी, रबर व नारियल। तो ये सारी फसलें जो है किस मिट्टी में उगाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें जो है किस चीज़ की कमी होती है। जैसे जैविक पदार्थ की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। और अधिकता की यदि बात की जाए तो इसमें लोक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। तो इनको लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे यानी अधिकता पाई जाती है, किस चीज़ की जो है लेटेराइट मिट्टी में अधिकता पाई जाती है, तो अधिकता को लिख लेते हैं। लो ऑक्साइड और पोटाश की, लो ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कमी किस चीज़ की पाई जाती है। कमी की यदि बात की जाए तो जैविक पदार्थ की यहाँ पे हम बात करते हैं, जैविक पदार्थ की। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन क्या दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया। और साथ ही दोस्तों फॉस्फोरस हो गया, फास्फोरस। और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं
व कैल्शियम। कैल्शियम तो इन सभी की जो है लेटराइट मिट्टी में कमी पाई जाती है। और दोस्तों इसकी मुख्य हमने फसलें देख ली हैं कौन कौन सी इसमें उगाई जाती हैं। अब बात आती है लेटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी जो है पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम दोस्तों। लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की यदि बात करते हैं तो उच्च तापमान, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों, वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है विकसित होती है, विकसित जो है होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। यदि बात करते हैं तो ये मिट्टियाँ पश्चिमी घाट पर्वत, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में। तो लिखेंगे दोस्तों ये मिट्टियाँ, यानी ये मिट्टी पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत कौन से दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तमिलनाडु, कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों तमिलनाडु हो गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं तमिलनाडु के बाद उड़ीसा में भी यही मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, उड़ीसा में भी जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों मेघालय में जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी लेटेराइट मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है काली मिट्टी को जानेंगे। काली मिट्टी से अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये 3.7% भूभाग पर जो है फैली हुई है, यानी इसका 1.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। भारत के परसेंट की बात पूछी जाए तो भारत में कितने परसेंट इसकी मात्रा है, तो 3.7% भूभाग पर। लेकिन पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो 1.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। साथ ही दोस्तों खेती के लिए कम उपयुक्त होती है, लेकिन खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें इसमें उगाई जा सकती है लेटेराइट मिट्टी में। कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे दोस्तों काजू, चाय, कॉफ़ी, सुपारी, रबर और नारियल जैसी फसलें लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी में अधिकता पाई जाती है लो ऑक्साइड और पोटास की कमी पाई जाती है दोस्तों। जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी की यदि बात करेंगे तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी पश्चिमी घाट पर्वत, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है लावा मिट्टी होती है और यूपी में इसको करेल और रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही जो काली मिट्टी होती है काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चेरनोजम मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। किसको दोस्तों, काली मिट्टी को जो है चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अब पहले इसको लिख लेते हैं फिर इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी। ये हो गई दोस्तों काली मिट्टी की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को जैसे लावा मिट्टी, इसको लावा मिट्टी भी जो है कहा जाता है। यूपी में करेल के नाम से, किस नाम से, यूपी में करेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, करेल नाम से। और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेगुर मिट्टी को, जो रेगुर मिट्टी है किस मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ट्रॉपिकल चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी भी कहा
जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी ट्रॉपिकल चेरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी को जो है कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये कितने % भूभाग पर है और किस स्टेट में पाई जाती है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो 16.6% भूभाग पर फैली हुई है। 16.6% भूभाग पर फैली हुई है, भूभाग पर जो है फैली हुई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 5.46 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल पर, याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब स्टेट की बात कर लेते हैं, किस किस स्टेट में पड़ती है काली मिट्टी, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गई, तमिलनाडु हो गया और दक्कन ट्रैप। याद रखें दोस्तों यहाँ पे जो है पाई जाती, लिख लेते हैं। गुजरात हो गया दोस्तों, ये गुजरात हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, तो इन राज्यों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है इसमें पाई जाती है। और अधिकता की यदि बात की जाए तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता जो है पाई जाती है। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। कमी की हम बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, किसकी दोस्तों, नाइट्रोजन की। और साथ ही दोस्तों फास्फोरस की, फास्फोरस। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की कमी जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता के बारे में, यानी अधिकता। तो अधिकता पाई जाती है किसकी, जैसे लोहा हो गया दोस्तों, लोहा हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे चूना, कैल्शियम हो गया, ये हो गया दोस्तों कैल्शियम। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेशियम। और साथ ही दोस्तों एल्यूमिनियम, और साथ ही दोस्तों मैग्नीशियम, की अधिकता पाई जाती, यानी इन सभी की जो है अधिकता पाई जाती है किसमें दोस्तों, काली मिट्टी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है, यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी जो है कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है तो अभी इसका रीज़न जानेंगे, पहले इसकी थ्योरी कर लेते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है इसका काला रंग जो है किस कारण होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है होता है। तो लिखेंगे दोस्तों काला रंग, यानी काली मिट्टी का जो काला रंग है ये किसके कारण होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। लिखेंगे दोस्तों टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, किसके कारण दोस्तों, मैग्नेटाइट के कारण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है, यानी जो काली मिट्टी है इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही जो काली मिट्टी की मेजर फसलें यानी मुख्य फसलें, मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, तो ये सभी जो है दोस्तों इसकी मेजर फसलें हैं, चना, तिलहन और मोटे अनाज। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद जो है किसके बारे में जानेंगे, इसके बाद जानेंगे दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों मुख्य फसलें,
मुख्य फसलें यानी काली मिट्टी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो मुख्य फसलें लिख लेते हैं। उसके बाद जानेंगे दोस्तों इनका जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है। तो मुख्य फसलें जैसे मूंगफली हो गई, मूंगफली, साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बाजरा भी उगाते हैं। साथ ही दोस्तों दाल हो गई, कपास, तंबाकू भी उगाई जाती है, तंबाकू। और साथ ही दोस्तों सोयाबीन भी उगाया जाता है, सोयाबीन। और यहाँ पे हम बात करेंगे चना भी उगा लेते हैं। साथ ही दोस्तों तिलहन भी उगता है, तिलहन। और यहाँ पे हम बात करेंगे तिलहन और मोटे अनाजों को भी जो है उगाया जाता है। मोटे अनाज याद रखें दोस्तों, मोटे अनाज भी जो है उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे काली मिट्टी का निर्माण। याद रखें दोस्तों काली मिट्टी का बात करते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती हैं। याद रखें दोस्तों निर्मित होती हैं। तो ये हमारा काली मिट्टी का टॉपिक, काली मिट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, काली मिट्टी को समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। साथ ही यूपी में इसको करेल यूपी में दोस्तों इसको करेल और रेगुर मिट्टी भी जो है कहते हैं। साथ ही काली कपासी मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दोस्तों इसको ट्रॉपिकल चेरानोजम मिट्टी भी जो है कहा जाता है। यानी काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करते हैं तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ट्रॉपिकल चेरानोजम मिट्टी कहा जाता है। और ये जो है भारत के कितने % भूभाग पर है? 16.6% भूभाग पर है। कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। तो ये आपको याद रखना है। किन किन राज्यों में? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो है अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो काली मिट्टी है इसको जो है स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई का मतलब होता है यानी अपने आप जुताई करने वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आपने देखा होगा काली मिट्टी जो है जब इसमें पानी भरते हैं, जब ये सूख जाती है तो इसमें जो है दरारें पड़ जाती हैं। तो उसी को जो है इसी कारण इसको अपने आप यानी स्वयं जुताई करने वाली मिट्टी भी जो इसको कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। साथ ही जो काली मिट्टी है इसका काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, चना, तिलहन और मोटे अनाज, ये जो है इसमें मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी की हम बात करेंगे तो काली मिट्टी में दोस्तों इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है काली मिट्टी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। तो मरुस्थलीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, लिख लेते हैं दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की दोस्तों यदि बात की जाए मरुस्थलीय मिट्टी की तो ये जो है कितने % पर है? तो 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। लिखेंगे दोस्तों 1.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें अधिकता किसकी होती है? अधिकता का मतलब इसमें कौन कौन से चीज़ की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है? सोल्ट और फास्फेट की जो है अधिकता पाई जाती है। सोल्ट तो आप सभी को पता होगा, नमक याद रखें दोस्तों। सोल्ट और फास्फेट की अधिकता इसमें पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कमी किसकी पाई जाती है? यानी इसमें कमी पाई जाती है ह्यूमस और नाइट्रोजन की। ह्यूमस और
नाइट्रोजन की कमी जो है इसमें पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य फसलें यानी कौन कौन सी इसमें फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों जैसे जौ हो गई, जौ, बाजरा हो गई, कौन सी दोस्तों, बाजरा हो गई, मक्का और वह सरसों। याद रखें दोस्तों ये सभी जो है उगाई जाती हैं, किस में उगाई जाती हैं, ये सभी जो है मरुस्थलीय मिट्टी में उगाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लिखेंगे दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है। साथ ही दोस्तों ये राजस्थान में है, सौराष्ट्र में पाई जाती है, सौराष्ट्र दोस्तों गुजरात में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों कच्छ का रण, ये कच्छ का रण भी गुजरात में पड़ता है। और साथ ही दोस्तों पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में जो है पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नमकीन और क्षारीय मिट्टी के बारे में, देख लेते हैं नमकीन और क्षारीय मिट्टी। तो इसको दोस्तों लिख लेते हैं नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी को। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी, नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी। नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो है अनुर्वर मिट्टी होती है। याद रखें दोस्तों अनुर्वर मिट्टी जो है होती है। और साथ ही दोस्तों इसमें कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अधिकता सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम की अधिकता जो है इसमें पाई जाती है। और इसके अन्य नाम रे, कल्हर, ऊसर, राथड़, थोर और चौपान, ये अन्य नाम है इसके। किन स्टेट में पाई जाती है, तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अनुर्वर मिट्टी है, अनुर्वर, याद रखें दोस्तों अनुर्वर जो है मिट्टी है, अनुर्वर मिट्टी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कमी किसकी पाई जाती है। कमी की बात की जाए नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी जो है दोस्तों इसमें पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकता की। तो किसकी अधिकता पाई जाती है दोस्तों, इसमें अधिकता की यदि बात की जाए सोडियम की अधिकता की बात करते हैं तो दोस्तों सोडियम हो गया। और साथ ही दोस्तों पोटेशियम और साथ ही दोस्तों मैग्नीशियम, याद रखें दोस्तों मैग्नीशियम। अब दोस्तों इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम यानी इसको जो है किन अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे रे हो गई, रे, कल्लर हो गई, याद रखें दोस्तों कल्लड़ जिसको बोलते हैं कल्लर हो गई, ऊसर हो गई, राथड़ हो गई, थोर, और साथ दोस्तों थोर और चौपान, याद रखें दोस्तों थोर और चौपान। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टेट देख लेते हैं। राज्य की हम बात करेंगे, राज्य तो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। और साथ ही दोस्तों हरियाणा में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी व महाराष्ट्र में। याद रखें दोस्तों यूपी व महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर पर्वतीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की यदि बात की जाए तो ये जो है 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। और इसकी यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है लाख होगा, याद रखें दोस्तों 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है ये फैली हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें अधिकता सोल्ट एवं फास्फेट की दोस्तों इसमें अधिकता होती है। कमी की बात करेंगे तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में। और साथ ही दोस्तों इसकी मुख्य फसलें जौ, बाजरा, मक्का और सरसों जो है दोस्तों ये इसकी मुख्य फसलें जो है हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में जो है पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी होती है, अनुर्वर मिट्टी होती है।
इसमें कमी नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अधिकता की हम बात करते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इसके अन्य नाम तो इसको रेह, कल्लर, ऊसर, थापड़, थोर और चौपान के नाम से इसको जाना जाता है। नमकीन है क्षारीय मिट्टी को किन किन राज्यों में है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र राज्य में ये देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो एक आध दो पॉइंट बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और साथ ही कल को खनिज एवं मिनरल्स की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।